अखिलेश यादव के सामने कमलनाथ, एक गलती ने कांग्रेस को किया खत्म। अगर अखिलेश की ये बात मान लेते कमलनाथ तो नहीं मिलती इतनी बुरी हार। भाजपा ने जो रचा था चक्रव्यूह, कांग्रेस उसमें फंस गई। अखिलेश ने बनाया था अमित शाह से भी बड़ा प्लान, लेकिन कांग्रेस की वजह से सपा और कांग्रेस दोनों को हुआ नुकसान। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि आपसी लड़ाई का फायदा कोई तीसरा उठा लेता है। अखिलेश यादव को कमलनाथ ने अपमानित किया था, कहा था कौन अखिलेश। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव पर भी उनकी तरफ से सवाल उठाए गए थे, जबकि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने भी अखिलेश यादव के ऊपर उंगली उठाई थी। अखिलेश यादव कांग्रेस को लगातार समझ रहे थे, सोनिया गांधी उनकी बात भी मान रही थी, लेकिन कांग्रेस अपनी जीत पर अड़ी रही, जिसका नतीजा ये रहा कि अब भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की नहीं बल्कि कमलनाथ के अहंकार की हार है, जो कांग्रेस को भी मध्य प्रदेश में ले डूबी। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, छोटे बड़े नेताओं को एक साथ ला रहे थे, लेकिन अगर उनका कोई विरोध कर रहा था तो वो कमलनाथ ही थे। इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की पूरी सियासी कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। आपको याद होगा कि कमलनाथ ने हैदराबाद में हुई कांग्रेस की मीटिंग में साफ कहा था कि मध्य प्रदेश में किसी भी दल को एक भी सीट देने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन की भोपाल में साझा रैली होनी थी, जिसके लिए तारीख का ऐलान भी हो गया था, लेकिन कमलनाथ ने ऐलान किया कि ये रैली नहीं होगी। कमलनाथ का अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो छोटे दलों को कुछ समझ नहीं रहे थे, और सपा जैसी बड़ी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा धूल चटाई थी, उसको भी उन्होंने हल्के में लिया, और नतीजा आप सबके सामने है। कांग्रेस बीजेपी से मध्य प्रदेश में बुरी तरह हार गई, लेकिन अगर कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव की बात मान लेते तो शायद कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिलती और समाजवादी पार्टी को भी जीत मिल पाती। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि कमलनाथ के अहंकार ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को केवल मध्य प्रदेश में ही हल्के में नहीं लिया था, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को हल्के में लेने की भूल की थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लग रहा था कि वो तो बहुत बड़े अंतर से बीजेपी को हराने जा रही है, और इसी अहंकार में छत्तीसगढ़ के भी कई नेता अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार मिली है, तब इस बीच छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये पूछते नजर आ रहे हैं कि कौन अखिलेश। उनको जब ये बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख, तब वो कहते हैं कि वो तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब टीएस सिंहदेव खुद अंबिकापुर सीट से चुनाव हार गए हैं। मतलब जिसने अखिलेश यादव को मजाक बनाने की कोशिश की, उसे चुनाव में जनता ने खुद ही मजा चखा दिया। अखिलेश यादव को राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है, और बीजेपी को 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने ठीक ठाक टक्कर कर दी थी। इसलिए उन्हें भरोसा था कि अगर कांग्रेस उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चलती है तो कांग्रेस मजबूत होगी, जबकि भाजपा को झटका लगेगा। लेकिन सीट बंटवारे पर कांग्रेस में समाजवादी पार्टी को दरकिनार किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने रास्ते अलग किए, और इसके साथ ही कई छोटे दलों ने भी अलग अलग चुनाव लड़ा, जिसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा और कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अगर सभी को साथ लेकर चलने की अखिलेश यादव की बात कांग्रेस मान लेती तो शायद इतनी बड़ी हार का मुंह उसे नहीं देखना पड़ता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या